ये जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है। भगवान पर रखो भरोसा, खुद पर एतबार करो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है आपका अपना चैनल कांसन म्यूजिकल बाबा और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट RK। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और डिमांड्स भी आती हैं कि ये बताएं कि स्टार मेकर पर गाए सॉन्ग्स या कराओके सिस्टम पर गाए सॉन्ग्स की साउंड इफेक्ट क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। वैसे तो साउंड इफेक्ट सेटिंग्स थोड़ा सा टेक्निकल विषय है, पर अगर आपको साउंड की और म्यूजिक की बेसिक चीजों की थोड़ी भी जानकारी है तो आप ये काम आराम से कर लेंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्टार मेकर के बाहर साउंड एडिटिंग एप्लीकेशन से आप अपने रिकॉर्डेड सॉन्ग्स की क्वालिटी स्टूडियो में रिकॉर्डेड सॉन्ग की क्वालिटी की तरह कैसे बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी सिंगिंग निखर कर सामने आएगी। फिर आप अपने इन स्टूडियो क्वालिटी जैसे क्वालिटी वाले सॉन्ग्स को व्हाट्सएप, यूट्यूब या और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जब स्टार मेकर पर सारी सेटिंग्स अवेलेबल हैं तो फिर दूसरी एडिटिंग एप्लीकेशन की जरूरत क्या है। आपकी ये बात एक हद तक तो ठीक है, पर जब आप आगे इस वीडियो में स्टार मेकर पर रिकॉर्डेड सॉन्ग की क्वालिटी और उसी सॉन्ग को एडिट करने की बाद की क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क सुनेंगे तो मेरा विश्वास है कि आपके मन से ये सवाल चला जाएगा। आपको सिंगिंग करना पसंद है तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, कांसन बाबा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कांसन बाबा के दरबार में आ गए हैं तो घंटी बजा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार मेकर से आपके सॉन्ग्स डाउनलोड करना आना चाहिए। स्टार मेकर से सॉन्ग्स डाउनलोड कैसे करने हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में पूरी डिटेल्स है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप स्टार मेकर से वीडियो सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं तो आपको आपके मोबाइल में एक MP3 कन्वर्टर एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। आप चाहे तो X9 कन्वर्टर इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना आप कोई सा भी MP3 कन्वर्टर इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे आपका वीडियो सॉन्ग ऑडियो सॉन्ग्स में कन्वर्ट हो जाए। तीसरी बात है कि अब आपको वो साउंड एडिटिंग एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल करनी है जिससे आप आपके सॉन्ग्स की साउंड क्वालिटी स्टूडियो रिकॉर्डिंग जैसी बनाएंगे, और वो एप्लीकेशन है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आराम से मिल जाएगी और ये बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। इस चैनल के शुरू के बहुत सारे वीडियोस लेक्सिस एडिटर पर ही साउंड रिकॉर्ड करके बनाए गए हैं। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, टिंग टिंग डिडिंग। तो सबसे पहले आप ये एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लीजिए और फिर स्टार मेकर से आपका सॉन्ग डाउनलोड कर लीजिए, और यदि वीडियो सॉन्ग डाउनलोड किया है तो उसे MP3 या वेव फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आपको सॉन्ग की साउंड इफेक्ट सेटिंग्स एडिट करने का बेनिफिट सुनवा देता हूँ, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके सॉन्ग्स की साउंड क्वालिटी कितनी ज्यादा अच्छी हो सकती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल्स सुनवाने वाला हूँ, तो ईयरफोन लगा लीजिए वरना फर्क पता नहीं चलेगा। एग्जाम्पल में एक लाइन स्टार मेकर सॉन्ग रिकॉर्डिंग की सुनाई देगी और फिर वही लाइन एडिट करने के बाद की होगी, जिससे आपको क्लियरली फर्क समझ में आएगा। तो पहले स्टार मेकर रिकॉर्डिंग, फिर उसी की एडिट की हुई रिकॉर्डिंग सुनिए। दिल दिया गल्ला, दिल दिया गल्ला, करांगे नाल नाल बैके, करांगे नाल नाल बैके, अख नू मिला के, अख नू मिला के, तुम मिले दिल खिले, तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए, और जीने को क्या चाहिए। सारे संसार का प्यार, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, मैंने तुझी में पाया। तुम मिले, तुम मिले। तू जहाँ से देखता है मैं गलत हूँ तू सही, तू जहाँ से देखता है मैं गलत हूँ तू सही। देख मेरी नजरों से गलत में कुछ गलत नहीं, देख मेरी नजरों से गलत में कुछ गलत नहीं। करना है जो करके ही रहूंगा मैंने तय किया, करना है जो करके ही रहूंगा मैंने तय किया। गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय किया। तीर की तरह चला के अपने हर उपाय को, तीर की तरह चला के अपने हर उपाय को
मेरे हर कदम के आड़े आने वाले न्याय को, मेरे हर कदम के आड़े आने वाले न्याय को साम दाम दंड भेद से भी मैंने तय किया, साम दाम दंड भेद से भी मैंने तय किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय किया। ये एग्जाम्पल सुनकर आपको हैरानी भी हो सकती है कि आपके सॉन्ग्स की साउंड इफेक्ट सेटिंग्स इतना अच्छा भी हो सकती है। अब बात करते हैं ये सॉन्ग रिकॉर्डिंग एडिट कैसे करनी है। अब आप सबसे पहले लेक्सिस ऑडियो एडिटर ओपन कर लीजिए। तो उसका कुछ इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। इसमें आप ऊपर ये देख रहे हैं ओपन का जो साइन नज़र आ रहा है। अब आपने इस पर क्लिक करना है और आपने उस फोल्डर में जाना है जहाँ पर आपने अपना जो स्टार मेकर का सॉन्ग डाउनलोड किया है, जहाँ पर वो पड़ा है, वहाँ पर जाकर आपने अपना वो सॉन्ग ओपन कर लेना है यहाँ से। जैसे मैं यहाँ पर हमें और जीने की अनप्लग्ड वर्जन, ये वाला मुझे एडिट करना है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और जब हम ओपन करेंगे इसे तो ये कि साउंड वेव की तरह ऐसे इस इंटरफेस में नज़र आएगा। अगर आप इसे अभी यहाँ पर सुनना चाहते हैं तो ये जो ग्रीन वाला साइन है ये प्ले का साइन है, ये पॉज का साइन है, ये साउंड रिकॉर्ड करने का साउंड है अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो। और उसके बाद ये वाला जो बटन है, ये वाला बटन होता है स्टॉप का, और इसके ऊपर ये सेव करने के लिए है, और ये छोटा या बड़ा करने के लिए, यानी कि जूम इन या जूम आउट करने के लिए। अगर आप अभी अपना सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो यहाँ से ये प्ले करके देख लीजिए। ये प्ले कीजिएगा तो गाना चालू हो जाएगा। और ये नीचे जो येलो कलर का आपको ये दिख रहा है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका गाना आप यहाँ पर सुन भी सकते हैं। और अभी मैं इसको इस बटन से स्टॉप कर देता हूँ। ये जो आप ऊपर राइट हैंड साइड में सबसे ऊपर ये जो 3 डॉट देख रहे हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपका इफ़ेक्ट्स आ गया। आपने इफ़ेक्ट्स में जाना है और सबसे पहले हमने जाना है इक्वलाइज़र और एम्पलीफायर में। तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आपने वो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर ये EQ लिखा हुआ है, ये एक 5 dB लिखा हुआ है और बार बढ़ाने का लिखा हुआ है, और ऊपर ये बार्स हैं हमारे इक्वलाइज़र कंट्रोल करने के लिए। तो हमने क्या करना है, जब हम EQ के साइन पे क्लिक किया होता है तो ये EQ ऑन हो जाता है, और अगर EQ के साइन पे क्लिक नहीं किया तो EQ बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे ऑन कर लेना अगर ऑन नहीं है तो। उसके बाद ये जो बार है हमारा, इसको हमने कभी भी 0 dB तक लेके नहीं आना है। इसे हमेशा हमने -4 dB, -3 dB इससे नीचे ही रखना है। जैसे कि मैं -6 या -5 पर रखता हूँ। और अब ऊपर का इक्वलाइज़र सेटिंग समझ लेते हैं। तो ये जो शुरू के 3 बार्स हैं, ये आपने इसी तरह कंट्रोल में रखने हैं, यहीं पर ही रखने हैं। ये बेस के बार होते हैं, इससे आपके वॉइस में बेस आएगा। और ये वाला जो चौथा बार है, इसे हमने हर सॉन्ग के हिसाब से ऊपर नीचे करना है। उसके बाद ये वाले बार्स जो बाकी के 4 बार्स हैं, 3 बार्स, ये वाला बार और ये वाला बार और हमारा ये वाला बार, ये हमने यहीं पर ही सेट कर देने हैं। उसके बाद बाकी के जो 3 बार्स हैं, अब उनका ध्यान से सुन लीजिए। ये जो आखिरी का बार है, जिनकी आवाज़ काफ़ी पतली है, तीखी है या फिर बहुत ज़्यादा कर्कश आती है, उनको ये हमेशा हाफ से नीचे रखना है। जितना नीचे कर सकते हैं उतना नीचे कर दीजिए, जितने में आपको सूटेबल लगे। उसके बाद ये वाला जो बार है, ये हमने एडजस्टेबल रखना है एज़ पर द साउंड, कि हमें कैसा साउंड चाहिए उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। और ये वाला बार भी हम लोग उसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। ये वाला बार अगर ऊपर रहेगा तो ये वाला बार नीचे रहेगा उससे, ये चीज़ बस ध्यान रखिएगा। इस तरीके से बाकी सारी बार्स को एक बारी सेट करने के बाद आपने सिर्फ 3 बार्स को छेड़ना है। एक तो ये बेस वाला और ये 2 ट्रेबल के, जिससे आपके वॉइस में ट्रेबल आएगा। अब मैं एक बारी गाना प्ले करके अपनी सेटिंग कर देता हूँ, फिर आपको एंड में सुनाऊंगा। क्योंकि अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डर चला के आपको सुनाऊंगा तो आपको अच्छी आवाज़ नहीं आएगी। इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा वो मैं आपको एंड में सुनाऊंगा। तो जी, मैंने ये अपने वॉइस के हिसाब से सेट कर दिया है और अब इसे मैं अप्लाई कर दूंगा। और अप्लाई होने में ये थोड़ा सा टाइम लेता है और ये अप्लाई करके मेरे साउंड वेव पर ये सेटिंग्स लगा देगा। अब उस इक्वलाइजर सेटिंग के साथ मेरा सॉन्ग रेडी हो गया है। अब मैं दोबारा से इफ़ेक्ट्स में जाऊंगा
और इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद अब मैं जाता हूँ रिवर्ब में। अब रिवर्ब में आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि कौन सा ऑप्शन क्या क्या होता है। जैसे पहला ऑप्शन है रूम साइज़। देखिए रूम साइज़ है कि कितने बड़े रूम में आप गा रहे हैं उसके हिसाब से आवाज़ आएगी। तो इसको 10 मीटर 12 मीटर तक ही रखिएगा। डैम्पिंग जो रखिएगा जो 5% पे रखिएगा। ड्राई लेवल होता है, जैसे कि आपने ड्राई लेवल का आपको एग्जांपल समझा दूं, जैसे आपने फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक सुना होगा कि बैकग्राउंड में गाना चल रहा होता है और आगे हीरो हीरोइन बात कर रहे होते हैं। उस तरीके से ये आपकी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी अगर ड्राई लेवल इसको कम कर देंगे तो इसको आपने 0 पे रखना है। टेल होता है कि जो आपकी वॉइस है वो कितना थोड़ा सा हल्का सा लंबा खींचे, तो उसको टेल लेवल कहते हैं। तो टेल लेवल को आपने 0 dB पर रखना है। रिवर्ब टाइम कितना रखना है, ये आपने 2 सेकंड या 1 सेकंड ही रखना है। इनपुट बैंडविड्थ को बिल्कुल भी मत छेड़िएगा, अदरवाइज जैसे आपने सुना होगा माइक पर कभी कभी बहुत ज़्यादा शोर आने लगता है, वैसा शोर आने लगेगा। और जो अगला ऑप्शन है अर्ली रिफ्रैक्शन लेवल का, इसमें आपने क्या करना है ये आपको बता देता हूँ। ये होता है कि जैसे कि आपको रिफ्लेक्शन मालूम होगा, जब आवाज़ किसी चीज़ से टकरा कर वापस आती है, तो ये वो वाला लेवल है कि हमारी आवाज़ टकरा के कितनी जल्दी वापस आती है। तो इसको आपने 0 पे तो बिल्कुल नहीं लेके जाना है, इसको आपने -10 से नीचे ही रखना है। और जितना आपको अच्छा लगे उतना कर सकते हो, 20 पे भी रख सकते हो, 15 पे भी रख सकते हो और 10 पर भी रख सकते हो। तो ये सेटिंग्स आपने संभाल के करनी है। अब मैं अपने सॉन्ग के हिसाब से अपनी सेटिंग कर रहा हूँ। तो जी ये मैंने अपनी वॉइस के हिसाब से और म्यूज़िक के हिसाब से सेटिंग कर ली है। अब मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ और ये रिवर्ब सेटिंग अब मेरे सॉन्ग पर अप्लाई हो गई है। अब रिवर्ब सेटिंग करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, फिर से इफ़ेक्ट्स में जाएंगे और अब हम थोड़ा सा इको यूज़ करेंगे। तो इको का ये ऑप्शन ऐसे इस तरीके से खोलेंगे। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, इको लेवल, डिले और फीडबैक। सबसे पहले फीडबैक का आपको बता देता हूँ। फीडबैक आप 10% से ज़्यादा मत कीजिएगा, अदरवाइज आपकी आवाज़ 2-2 बार सुनाई देगी और थोड़े से 9-9 सेकंड के गैप के बाद सुनाई देगी, जो सुनने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको मैक्सिमम 10 तक ही लेके जाइएगा। जितना कम कर सकते हैं उतना कम रखिएगा, 10% से ऊपर मत लेके जाइएगा। दूसरा ऑप्शन होता है हमारा डिले। डिले का ऑप्शन होता है जैसे कि आपने आवाज़ सुनी होगी, मेलों के अंदर आवाज़ सुनी होगी, हेलो 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 हेलो, एक बार ही बंदा बोलता है लेकिन बार बार आवाज़ आती है, तो ये वो वाला ऑप्शन होता है। तो इसको भी हमने ज़्यादा नहीं छेड़ना है, इसको 50 मिली सेकेंड या 100 मिली सेकेंड्स इतना ही रखना है, इससे ऊपर मत लेके जाइएगा। तीसरा आ गया इको लेवल। इको लेवल को आप अपनी चॉइस के हिसाब से बढ़ाकर देख लीजिए कि कितना इको आपके सॉन्ग में अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे कि मुझे ज़्यादा इको नहीं चाहिए होता है तो मैं कम ही रखता हूँ। मैं 2 या 3 या 4%, 5% या फिर एज़ पर द सॉन्ग रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखता हूँ। जैसे मैं अभी अपने वॉइस के हिसाब से अब सेटिंग करने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा मैं कितना सेट कर रहा हूँ। तो एज़ पर द सिंगिंग और एज़ पर द सॉन्ग मैं इसे 2% पर सेट कर रहा हूँ। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। डिले 50 मिली सेकेंड पर ही रखिएगा और फीडबैक 10% से ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। अब मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। अब अप्लाई करके मैं इसका फाइनल आउटपुट सुन रहा हूँ। तो इस सॉन्ग में मुझे इको की रिक्वायरमेंट लग नहीं रही है। तो अगर आपको भी ऐसा लगे कि आपने इफ़ेक्ट्स तो लगा दिए लेकिन वो गलत लग रहे हैं या सुनने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आप फिर से 3 डॉट पे जाइएगा। इस गाने को स्टॉप करके पहले स्टॉप कर दीजिएगा और फिर 3 डॉट पर जाइएगा। ये अंडो का बटन होगा। इससे क्या होगा कि जो पहले जैसा साउंड ट्रैक था वैसा हो जाएगा, तो इसमें से इको हट जाएगा। मैंने अभी अंडो कर दिया तो ये अब इको हट गया। अब मैं प्ले कर लेता हूँ। परफेक्ट, अब मुझे ये अच्छा लग रहा है। अब ये मेरी सेटिंग्स पूरी हो गई हैं। अब देखा आपने कि मैंने अभी इसमें एक तो पहले इक्वलाइज़र लिया, दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने इक्वलाइज़र लिया, फिर उसके बाद रिवर्ब लिया और फिर इको लिया, लेकिन इको मुझे चाहिए नहीं था तो मैंने उसे इको को हटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस सेव बटन पे जाऊँगा। सेव बटन पे जाके मैं क्लिक करूँगा और ये मुझे नाम लिखने के लिए कहेगा, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ।
ये फाइनल हो गया मेरा, फाइनल 1। और इसे मैं डन कर देता हूं और इसे मैं सेव कर देता हूं। अब इसे जैसे ही मैंने सेव कर दिया तो ये अब मेरी गैलरी में मुझे नजर आने लगेगा। अब मैं फाइल मैनेजर में गया और फाइल मैनेजर में मैं जाके देखूंगा तो सबसे ऊपर यही वाला गाना अब नजर आ रहा है। अब मैं आपको इसका आउटपुट सुनवा देता हूं कि ये एडिट करने के बाद इसके साउंड इफेक्ट में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। जरा अब ये सुनिए। तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां, मैं आशा की लड़ियां न रह पिरोती, न रह पिरोती। अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तो दोस्तों, देखा आपने कि स्टार मेकर पर जो आप रिकॉर्डिंग करते हैं उसे आप कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं साउंड इफेक्ट सेटिंग के माध्यम से। और इसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी मैं आपको सिखा रहा था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा। अदरवाइज आप ये करने जाएंगे तो आपको 5 मिनट भी मुश्किल से नहीं लगेंगे। आप अपने स्टार मेकर सॉन्ग की रिकॉर्डिंग की इफेक्ट्स क्वालिटी इस तरह बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आपके स्टार मेकर सॉन्ग की क्वालिटी भी स्टूडियो में रिकॉर्डेड सॉन्ग की क्वालिटी की तरह हो सकती है। तो इस तरह आप भी अपने सॉन्ग बेहतरीन बना सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। So please subscribe,